निष्ठा योग क्या है? निष्ठा एक शब्द है जो जिसके बारे में शायद सबने सुना होगा। महाभारत के जो एपिसोड चले हैं उसमें हर समय एक शब्द बोला जाता था, इसकी निष्ठा, जैसे भीष्म पितामह, उनकी निष्ठा थ्रोन के प्रति है, इंसान के प्रति नहीं है। एक गद्दी के प्रति उनकी निष्ठा है। अगर इंसान कोई गलती कर रहा है, बड़े जो होते हैं उनका क्या काम है? उनका काम है नीचे के लोगों को, छोटे जो यंग जनरेशन है उनको दिशा दिखाना। तो जब जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, अगर उनकी निष्ठा बच्चों के प्रति ना होकर के एक गद्दी के प्रति हो जाएगी तो गाइड कौन करेगा बच्चों को? तो एक निष्ठा शब्द जो है इतना इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि परिवार बनेगा कब? जब एक दूसरे के प्रति निष्ठा होगी तभी तो परिवार जुड़ेगा। निष्ठा के बिना परिवार जुड़ ही नहीं सकता। और निष्ठा अगर आपकी वस्तुओं के प्रति हो जाएगी, और अगर आप परिवार के अंदर आपकी निष्ठा लोगों के प्रति नहीं है, अपने बच्चों के प्रति नहीं है, अपने पत्नी के प्रति नहीं है, अगर पति को निष्ठा, या माता को अपने बच्चों के प्रति निष्ठा नहीं है, तो परिवार तो बन नहीं सकता। और चीजों के प्रति निष्ठा है तो महाभारत तो होगी ना फिर। जी बिल्कुल। तो महाभारत तो हो चुकी, पर क्या हम उस महाभारत में अटके रहेंगे? तो महाभारत के समय में महाभारत ने हमें यह बताया कि उस समय में निष्ठा मतलब चरम सीमा पर वो सिस्टम हमारा समाज पहुंच गया था, जहां पर निष्ठा नाम की चीज जो है प्राणियों के प्रति ना होकर के संवेदना, जिसको कहते हैं ना, संवेदना एक है। तो अगर किसी को चोट लग गई और आपको असर ही नहीं होता, फर्क ही नहीं पड़ता। आजकल जैसे आप टीवी में सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, वो गिरा और लोग वीडियो बना रहे हैं जी। तो इसका मतलब क्या है कि बजाय इसके कि उसकी हेल्प करके उसको हॉस्पिटल ले जाए, उसको फर्स्ट एड दे, आप उसकी वीडियो बना करके और उसको आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया। तो वो संवेदना खत्म क्यों हुई? तो वो महाभारत में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि जब हमारे बुजुर्ग जो है उनकी निष्ठा गद्दी के प्रति हो गई, बच्चों के प्रति नहीं रही। तो भीष्म पितामह का एग्जाम्पल आप इसमें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह की निष्ठा उस गद्दी के प्रति थी जिस पर जो भी बैठा हो, चाहे अच्छा आदमी बैठा हो, खराब बैठा हो, ठीक बैठा हो, गलत बैठा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको उस गद्दी को प्रोटेक्ट करना है। और वो सबसे बड़े हैं परिवार में। अगर अपने बच्चों को गाइड नहीं करेंगे तो दिशाहीन तो अपने आप हो जाएंगे जनरेशन आगे की। तो वो निष्ठा जो है सबसे लोअर लेवल पर पहुंच चुकी थी महाभारत के समय में। और महाभारत के बाद धीरे धीरे उस निष्ठा को रिवाइव करने के लिए कृष्ण ने कोशिश शुरू की थी। और महाभारत के अंत में उन्होंने एक वो करवाया था, राजसूय यज्ञ कराया था। अगर आपको पता हो, महाभारत देखी हो उसने, तो युधिष्ठिर के थ्रू, युधिष्ठिर को जब राजा घोषित किया था तो राजसूय यज्ञ कराया था। तो वो राजसूय यज्ञ कराने का पर्पज ये एक था कि सारी मानव जाति को एक साथ इकट्ठा करके और सबको ये संदेश दिया जाए कि जो निष्ठा है अब आपको अपने अंदर जागृत करनी है जी। पहले अपने अंदर जागृत करनी है, फिर उसके बाद परिवार में जागृत होनी चाहिए। पर यह नहीं कि आप परिवार में जागृत करो और अपने अंदर मत करो। हमें अपने अंदर मात्र अपने प्रति निष्ठा को डेवलप कर ले, विकास कर ले उसका, कि मेरे को अपने प्रति अगर मेरी निष्ठा को मैंने विकसित कर लिया तो मुझे समझ में आने लगेगा कि निष्ठा विकास का मतलब क्या है। निष्ठा विकास का मतलब है कि मेरा मन और बुद्धि, दो चीजें हैं जो पूरे शरीर को, मेरे जीवन को ड्राइव करती है। तो मन और बुद्धि के प्रति अगर मेरी निष्ठा जागृत हो जाती है और जैसे जैसे जागृत होती जाएगी वैसे वैसे मेरा मन और बुद्धि, ये नहीं होगा कि मन ये कह रहा है, बुद्धि ये कह रही है। फिर वो जो मन कहेगा वही बुद्धि कहेगी और मैं वो काम करूँ। कहते हैं ना, मन लगा के काम करो तो आपको सक्सेस गारंटीड है। निष्ठा योग का मतलब है योग जी। तो मन और बुद्धि का योग। और वो योग के अंदर जो चाहे किसी भी चीज से जुड़ा हो, मन और बुद्धि अल्टीमेटली जुड़े तो हुए जी बिल्कुल। तो निष्ठा जागृत होती है तो वो जोड़ जो है मेरा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, इंप्रूव होती चली जाएगी जी। और जैसे जैसे हमारी ये जो स्ट्रेंथ, निष्ठा की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरे काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। जी। मैं निरोगी रहूंगा।